नमस्कार, मैं किशोर कुमार स्वागत करता हूँ आपका द राजस्थान लाइव न्यूज़ पर। आज हम आपको कोरोना योद्धा वैश्विक महामारी चल रही है, जहाँ पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। वहीं कोरोना योद्धा के रूप में बहुत से लोग हैं जो समाज की सेवा भी कर रहे हैं, बेजुबान पशुओं की भी उन्होंने सुध ली है। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलाते हैं अ, सत्यपाल जी कांटीवाल से। ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय बामलास के स्काउट प्रभारी हैं, जिन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है। पूरे झुंझुनू ज़िले में एक मुहिम छेड़ रखी है। परिंदे 21,000, मतलब बेजुबान जो पक्षी हैं उनके लिए इन्होंने परिंदे लगाने की एक मुहिम छेड़ रखी है। झुंझुनू ज़िले के पड़ते गांव में ये पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ परिंदे लगा रहे हैं, लोगों को समझा लेंगे, पूरी बात करेंगे कब से ये इन सेवा के कार्य में लगे हुए हैं और क्या इन्होंने जिम्मेदारी संभाल रखी है। आइए हमारे साथ। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते सर। हम देख भी रहे हैं, आपने माइक भी लगा रखा है। और हमें बताइए कि आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से मैं स्काउट प्रभारी सत्यपाल सिंह कांटीवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं पिछले 23 मार्च से ये वैश्विक जो महामारी है कोरोना, इसमें किस प्रकार से लोगों को बचना है, बचाव के विभिन्न तरीके मैं बताने के लिए और अपने परिक्षेत्र में निकला हुआ हूँ। और बामलास का जो क्षेत्र है वहाँ पर मैंने सोशल डिस्टेंस के बारे में लोगों को बताया। राशन वितरण की दुकानें जहाँ पे हैं वहाँ पे जाके मैंने लोगों को बताया कि किस प्रकार से डिस्टेंस रखते हुए आपको सामान वहाँ से लेना है। इसके अलावा खेत खलिहान में जो लावणी कर रहे हैं उन लोगों को भी जाके मैंने मास्क के बारे में बताया है कि आपको एनी टाइम मास्क लगाए रखना है, डिस्टेंस रखनी है, ताकि आप इस वैश्विक महामारी से बच सकें। और मैंने अपने घर पे बच्चों से तैयार करवा के लगभग अब तक 750 से ऊपर मास्क जो है वो निःशुल्क वितरण किए हैं, साथ में डिटॉल की साबुन जो है वितरण किए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि परिंदे 21,000 अभियान जो चला था उसके तहत मैं हर क्षेत्र में जाकर के, हर गांव में जाकर के और मैंने परिंदे बांधने की कोशिश की है। और मैं 763 के आसपास मैंने खुद ने और लोगों को प्रेरित करके इतने परिंदे मैंने बांधे हैं। बामलास का जो क्षेत्र है वहाँ पे, और फिर आप गुड़ा क्षेत्र में आ जाइए, फिर आपका गुड़ा, पौंग, सराय जो भी क्षेत्र है, जसरापुर है, इधर आपकी बाशडी है, हर क्षेत्र में जाके और मैंने परिंदे बांधने की कोशिश की है। इसके साथ साथ ही मैं आपको बताऊं कि ये तो पक्षियों के लिए था, उनके लिए दाने पानी की व्यवस्था भी की। अब जो गौ माताएँ हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, बोल किसी को कह नहीं सकती है, तो उनके लिए भी मैंने चारे की व्यवस्था के लिए और एक मुहिम छेड़ी। और मैं घर से चारा लेके निकलता हूँ और फिर जहाँ पर ही मेरे को भूखी प्यासी गौ माताएँ मिल जाती हैं वहाँ पर मैं उनको चारा खिलाता हूँ। अभी तक मैं जो हमारा स्काउट कार्यालय है वहाँ पर खूब सारी गायें मिलती हैं, वहाँ पे क्या है कुछ चारा मैंने स्काउट ऑफिस से वहाँ भी छोड़ा है। फिर जो बड़ा गांव की गौशाला है वहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। फिर आपकी बासड़ी है, इधर पौंख है, आपके गोड़ा, किशोरपुरा और फिर लास्ट में सराय जो है वहाँ तक गया हूँ। 2-4 दिन पहले मैं इधर जसरापुर की गौशाला है वहाँ पर भी जाके आया हूँ। और अभी मैं जो हिरवाना जो गांव है, राजस्थान के झुंझुनू जिले का हिरवाना जो गांव है, वहाँ पर श्री कृष्ण गौशाला है जिसकी देख रेख वो महाराज जी हैं, लक्ष्मण दास जी, उनकी देख रेख में होता पूरा का वहाँ पे। तो वहाँ पर मैं जाके हूँ और वहाँ पर भी मैंने हरे चारे की व्यवस्थाएं की हैं। और अब मैं आपके यहाँ पे हूँ, बड़ाऊ की एक गौशाला है और यहाँ पर और गौ माताओं की सेवा के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहेंगे कि ये जो आप ये इतना काम कर रहे हैं, ये प्रेरणा कहाँ से आई सर? जहाँ लोग लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो सर आपके दिल में ये कैसे आया कि मतलब हमें इनकी सुध लेनी चाहिए, बेजुबान पशुओं की, पक्षियों की? देखे मेरी आरपीएससी में 2005 की पोस्टिंग है और मैं पहले भी स्काउट कार्यों से इन्वॉल्व रहा और उसके बाद में मैंने इसके बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स वगैरह किए। तो स्काउट का मतलब ही सेवा भाव होता है, तो वहीं से ये चीज़ मेरे दिल में थी, मेरे मन में थी। और शुरू से भी मैं बहुत कुछ करता रहा, छोटा मोटा कार्य। और अब ये कोरोना जो दौर चला
इसमें मेरे को अपने कार्य करने का मौका मिला कि मुझे बेजुबानों के लिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, मनुष्य के लिए, सब के लिए और कार्य करना चाहिए। और मैं इस क्षेत्र में निकल पड़ा और 23 मार्च 2020 से अब तक मैं लगातार आपके मास्क वितरण है, आपके जो सैनिटाइज़र का छिड़काव करना है, बामलास के अंदर 8 गाँव पड़ते हैं, मैं साथ रह करके मैंने सैनिटाइज़र किया पूरी जगह, और साबुन का वितरण करना है, राशन दुकानों पे सोशल डिस्टेंसिंग करना है और हरी चारे की व्यवस्थाएं, परिंदे लगाना, यानी कि ये सब मैं कर रहा हूँ। जैसा कि स्काउटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है सेवा कार्य, वहीं से प्रेरित होकर मैं सब कर रहा हूँ। सर दूसरी एक बात हम ये दिखाना चाह रहे हैं, आपने ये माइक लगा रखा है, सर इससे आप क्या संदेश देते हैं? मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ, इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के कोरोना जागरूकता संदेश भी देता हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों को सोशल डिस्टेंस रखनी है, कैसे मास्क का प्रयोग करना है, कैसे साबुन से बार बार हाथ धोना है, कैसे लॉकडाउन का पालन करना है। पिछले दिनों गुड़ा के अंदर कर्फ्यू रहा तो उस टाइम बड़ी पेचीदगी थी, बड़ा ही वो अलग टाइप का माहौल था। तो मैं वहाँ जा कर के मैंने लोगों को बताया कि किस प्रकार से अपने आप को मेंटेन रखते हुए, बचाव करते हुए, अंग्रेजी में कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि बचाव ही उपचार है। तो इस सब को समझाने के लिए और मैंने छोटा सा ये इंस्ट्रूमेंट लेके और इसके माध्यम से मैं कोरोना जागरूकता संदेश जो है वो हर जगह जाकर के देने की कोशिश करता हूँ। सर एक कड़वा सा जवाब और पूछूंगा मैं आपसे, जहाँ लोगों की ये चीज़ें जब हम दिखाते हैं तो लोगों के दिमाग में ये विचार आता है कि कोई ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट से पैसे उठा के ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो ये काम कर रहे हो अपने निजी खर्चे से कर रहे हो या कोई ट्रस्ट है सर? जी नहीं, जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं, चाहे वो मास्क का वितरण हो, चाहे साबुन का वितरण हो, चाहे हरी चारी व्यवस्था हो, चाहे परिंदे हो, कुछ भी हो, मैं अपने ही जेब के खर्चे से कर रहा हूँ। किसी से मैं 1 रुपया नहीं लेता। जो भी खर्चा लगता है वो मेरी जेब से लगता है। मेरा तो सोचना ये है कि मनुष्य को कोई मौका मिले तो 2 रुपये जेब से निकल के किसी के भले के काम में आते हैं तो उसको लगाने चाहिए। सर एक बात और लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि अब बेजुबान जो पशु हैं, पक्षी हैं, ये अपने मुख से हमें कुछ कह नहीं सकते और आप इनकी ये सेवा कर रहे हो, सर कितना क्या सुकून मिलता है? क्योंकि हमें मतलब जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो देने वाला वो भगवान परमात्मा आता है, वही देता है। दुनिया है वो तो उनमें भी आलोचना ढूंढ लेती है। तो सर ये बताइए कि कितना क्या सुकून मिलता है आपको ये इतने सब काम करके? देखिए, आपने बहुत सही कहा है कि देने वाला तो कोई और है, हम तो माध्यम हैं। तो हम तो वास्तव में माध्यम बन के काम कर रहे हैं, देने वाला तो कोई और है। और ये सब कार्य करके और मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आनंद विभोर हो जाता हूँ। और आप ये देखें कि मेरे ये जो कार्य दे करके और मेरा परिवार जो है, हमारा जॉइंट फैमिली है, उसमें 20 सदस्य हैं जो एक छत के नीचे रहते हैं, एक तवे की रोटी खाते हैं। मेरी एक्टिविटी को देख करके और वो इतने प्रभावित होते हैं कि मैं उनको कहता हूँ चारा काटना है, मास्क बनाना है, तो वो बिना का ही अपने हिसाब से लग जाते हैं। और मुझे उनको देख करके भी बड़ा आनंद आता है कि शायद ये किस चीज़ से मोटिवेट हो रहे हैं, मुझसे हो रहे हैं, ये सेवा से हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ श्री सत्यपाल जी कांटीवाल, जो स्काउट प्रभारी हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामलास से, जिन्होंने पूरे झुंझुनू जिले में परिंदे 21,000 लगाने की मुहिम छेड़ रखी है। इसके साथ साथ आपने सुन लिया होगा सर ने बहुत से काम जो कोरोना महामारी में सर कर रहे हैं, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं मेरी टीम की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।